और चलिए आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद रहे। महायुति की सरकार का दावा पेश कर दिया गया है। कल मुंबई में शाम 5:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें देखिए जिस समय राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं महायुति के सभी नेता, और आप देख सकते हैं मुस्कुराहट देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर है। उन्होंने एक शेर व शायरी के साथ अपने कार्यकाल को खत्म किया था और आज जैसा लग रहा है कि वो समुंदर एक बार फिर लौट आया है। अजीत पवार को आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो महायुति के तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है और कल 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन, इस पर अभी भी सस्पेंस। सुन लेते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुनना जरूरी है, सुनिए। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो साफ हो गया, देवेंद्र फडणवीस। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे क्या? एकनाथ शिंदे जो अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार पर आज शिंदे ने चुटकी ली। ये सुबह भी शपथ लेते हैं और शाम को भी। तो सुन लेते हैं एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ रुकने वाला थे। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। तो देखिए 10 से 11 दिनों के दंगल के बाद अब फाइनली महायुति में सरकार बनने पर सस्पेंस खत्म हुआ है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हालांकि उप मुख्यमंत्री नहीं पता है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं। लेकिन ये जो खुशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली वो आपने देखी, चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी ठट्टा वहां पर चल रहा था। और इधर मुख्यमंत्री के नाम पर 10 दिनों से चला आ रहा सस्पेंस तो खत्म हो गया। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, चुने गए हैं बीजेपी के नेता। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी भी जैसे मैं बार बार मेंशन कर रही हूं कि उप मुख्यमंत्री क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे। अजीत पवार का तो साफ है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे अभी तक जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, पिछले 2.5 साल से जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, अब वो उस कुर्सी को छोड़कर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये नया नहीं है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहकर उप मुख्यमंत्री बने थे। वहीं बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने कहा है कि महायुति मजबूत है। महाराष्ट्र की जनता शपथ ग्रहण का बड़े उत्साह से इंतजार कर रही है। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये बहुत ही लोकप्रिय और हमारे विधिमंडल के और महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता है और उनका चयन होना ये हमारे लिए एक भाग्य की बात है और हम बहुत ही उत्साहित है उनके चयन से। सर, जिस तरह से नारा लगाया गया कि एक है तो सेफ है, तो महायुति में भी एकता है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग एक है और सेफ है। एकनाथ शिंदे जी नारा, महायुति पूरी तरीके से एक है और जनता ने महायुति को बहुत ही सेफ किया है, आप चिंता मत करिए। जोरों से खुशी की तैयारी है। हम जनता को अभिवादन करेंगे, हम नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे उन मतदाताओं को जिन्होंने कांग्रेस के झूठे प्रचार के बाद भी सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश के इस युद्ध में सत्य की, धर्म की और विकास के बाजू से अपना वोट दिया। तो देखिए मुख्यमंत्री चेहरे पर जो सस्पेंस था पिछले 11 दिनों से वो खत्म हो चुका है। विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। और देखिए ये पीछे जो आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना, फिर लौटा समुंदर, ये शेर भी आपको याद होगा जो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने पढ़ा था। और भाजपा नेता राहुल नार्वेकर ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को
महाराष्ट्र भाजपा का विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई भी दी। और ये देखिए, ये अब तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र आपसे किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये नया नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद उन्होंने आला कमान के आदेश पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। और अब ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि फॉर्मूला तय किया गया है महायुति से कि भाई बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी तक महायुति की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री का पद जरूर बताया गया है कि कौन शपथ लेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक सस्पेंस बना के रखा जा रहा है। और ये देखिए, ये उस समय की तस्वीर है जिस समय देवेंद्र फडणवीस, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पहुंचे वहां पर अपना सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और ये देखिए, इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। 23 नवंबर को नतीजे आए, 27 नवंबर को बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर, ये शिंदे ने, एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। 28 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह से एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। और आज 4 दिसंबर को फडणवीस जो हैं वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए, यानी वो मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ हो गया। और कल यानी 5 दिसंबर को 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। और चलिए, पिछली सरकार में कौन कौन था ये जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। और ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे सबसे ऊंचे, सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री थे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पर तस्वीर बदल गई है नतीजे आने के बाद, क्योंकि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा हैं। विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन बीजेपी ने किया, तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता हैं, उनका बनना तय था। अब उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। अजीत पवार जो है उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी उप मुख्यमंत्री थे और अब एक बार फिर उप मुख्यमंत्री होंगे अजीत पवार।